नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। शुरुआत बड़ी खबरों से करेंगे। पहली बड़ी खबर पीएम मोदी के काशी दौरे से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी ने आज काशी में हजारों करोड़ की योजनाओं को जमीन पर उतारा है। दूसरी खबर भी पीएम मोदी के काशी दौरे से ही जुड़ी हुई है, जहां पीएम मोदी ने राहुल गांधी के नशेड़ी वाले बयान को लेकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर क्या कुछ कहा, आगे वो आपको हम दिखाएंगे भी। वहीं तीसरी खबर है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव से जुड़ी हुई। विधान परिषद चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां सूत्रों के हवाले से खबर है कि 13 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नाराजगी की खबर आ रही है। फर्रुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी के कोटे में जाने से नाराजगी है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यहां पर एक्स पर लिखा है, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान, किस्मत के फैसलों के सामने झुका नहीं, टूट सकता हूं झुकूंगा नहीं। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सीटों के बंटवारे में फर्रुखाबाद सीट कांग्रेस के कोटे में नहीं है। सलमान खुर्शीद इस सीट से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में यहां पर सलमान खुर्शीद ने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर की है। और बातचीत करने के लिए राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, कयास पहले से थे कि अगर फर्रुखाबाद की सीट समाजवादी पार्टी के कोटे में जाएगी तो सलमान खुर्शीद की नाराजगी जायज है, और अब वो सामने भी आ गई। देखिए, यकीनन बीते दिनों जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, उससे पहले ही कांग्रेस ये दबाव बना रही थी कि 2009 की जिन सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है, कम से कम समाजवादी पार्टी उन सीटों पर कांग्रेस को टिकट दे और कांग्रेस का साथ चुनाव लड़े। लेकिन बीच में जो बातचीत हुई उसके बाद सिर्फ 17 सीटों पर बात बनी है, या यूं कहें कि अनुपम सिर्फ 15 सीटों पर बात बनी है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली तो कांग्रेस के पास पहले से ही थी। लेकिन फर्रुखाबाद सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के कोटे में गई है, जिससे कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, सवाल मेरे नहीं पर हमारे सबके मुस्तकाबिल का है, आने वाली नस्लों का है, किस्मत के फैसलों के सामने कभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। काशी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी ने काशी के युवाओं पर विवादित टिप्पणी करते हुए नशेड़ी कहा था। इसे लेकर पीएम मोदी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जिनके खुद के होश ठिकाने नहीं हैं, वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा, वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई। मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है।
वहीं पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जब चुनाव आता है तभी ये लोग साथ आते हैं, लेकिन जब जनता अब जागरूक हो गई है। राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। बीएचयू में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब दुनिया सो रही थी तब पीएम मोदी आपके लिए काम कर रहे थे। काशी की सड़कों पर खुद आपने रात में 11 बजे उन्हें देखा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन दुनिया की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी में आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब 500 वर्षों की प्रभु श्री रामलला की वनवास के उस कालखंड को समाप्त करके उन्होंने अयोध्या धाम में प्रभु रामलला को अपनी दूरदर्शिता, अपनी वचनबद्धता और अपने ही कर कमलों से विराजमान होकर के वे काशी में आए हैं। तो हम सब काशी वासियों का तो दायित्व बनता है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर और भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत। पिछले 10 वर्ष में काशी एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने आई है, अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए काशी एक नए रूप में आई है। आपने देखा होगा कल रात्रि को 11 बजे भी काशीवासियों के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में सड़क पर पहली बार आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा कि सड़क पर अपने संसदीय क्षेत्र में रह करके एक एक विकास कार्य का अवलोकन करते हुए कार्य की उपयोगिता को लेकर के रात्रि को 11 बजे जब दुनिया सोती है तब प्रधानमंत्री जी जग करके आप सबके हित के लिए किस रूप में कार्य कर रहे थे, यह रात्रि को 11 बजे आपने रात्रि को देखा होगा। पीएम के वाराणसी दौरे के दौरान हजारों करोड़ की योजनाओं में हाईटेक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। इस मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक छत के नीचे 21 से ज्यादा इंडोर गेम खेले जा सकेंगे। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इतना हाईटेक है कि गेम के हिसाब से इसका फ्लोर चेंज हो सकेगा। यह पहला ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहां पर मैट को खेल के हिसाब से बदला जा सकेगा। 93 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम में है, जिसके फेज 2 और 3 का काम भी इसी साल 3 महीने में पूरा होगा, जिसके बाद इस स्टेडियम में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ फुटबॉल मैदान और क्रिकेट मैदान भी होगा। इसमें देखिए, ये मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कम्युनिटी और कंपटीशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हम इसको बोलते हैं। सो जितने इंडोर में जो गेम खेल सकते हैं वो सब जो है इस मल्टी लेवल हॉल में, मल्टी स्पोर्ट्स हॉल में किया जा सकता है। जैसे आप देखें अभी टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट तो लगे हुए हैं।
और इसके अलावा इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया जा सकता है। कोई भी जो इंडोर गेम हो सकते हैं वो इस कॉम्प्लेक्स में खेला जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार में 40 और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सफल बनाने के लिए, पूरे देश को राममय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार और उत्तर प्रदेश गिफ्ट देगा। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। सभी 80 सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है और भारी अंतर से जीत रहा है। और मैं एक ही जाप करता रहता हूं, सीताराम सीताराम। बिहार की 40, यूपी की 80, 120 श्री रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सफल बनाने के लिए, पूरे देश को राममय बनाने के लिए माननीय मोदी जी को यह गिफ्ट देगा बिहार और यूपी मिलकर के 120। अभी तक अमरोहा पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि उम्मीद है कि इसका हल निकलेगा। दोनों ही तरफ से धैर्य की आवश्यकता है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर जयंत चौधरी ने कहा कि गठबंधन को मेरी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है कि इसका कुछ हल निकलेगा। दोनों ही तरफ से एक धैर्य की आवश्यकता है और कतई भी कोई हिंसा ना हो और उनकी बात मानी जाए। सत्यपाल मलिक के घर भी कल सीबीआई की रेड पड़ी है लगातार, तो उस पर क्या कहना? उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। जो एक क्रिया है उस पर मुझे लगता है उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो मैं क्या दूँ। अच्छा, उसका सपा का और जो है कांग्रेस का जो गठबंधन हो चुका है यहाँ पर सीट के, मुझे उनको मेरी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रमुख डॉक्टर सीपी राय ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश से बैर लेने के बाद इंडी गठबंधन में स्वामी प्रसाद मौर्य का शामिल होना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई बातचीत नहीं हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अभी तक इंडिया गठबंधन में शामिल होने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। मेरी जानकारी में कम से कम नहीं है। इंडिया गठबंधन बन चुका है, उसमें समाजवादी पार्टी है, इसलिए अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कोई प्रस्ताव आएगा तो उसके बारे में विचार करेंगे, बल्कि हमारी जो ऊपर कमेटी है वो विचार करेगी कि उनको उसमें सम्मिलित करना है या नहीं करना है। और मौर्य जी को भी सोचना होगा कि कांग्रेस पार्टी में विवादास्पद मुद्दों पर बात नहीं की जाती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर संजय निषाद ने कहा है कि बीजेपी 8 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता जज होती है, जनता फैसला लेती है। और जनता के हितों के लिए मोदी जी, योगी जी ने जो गारंटी की योजना चलाई, उससे विकास डबल इंजन की सरकार जो की है। तो अब हर नेता चाहता है कि हम मोदी जी के साथ रहें, योगी के साथ रहें। तो किसी के साथ रहने के लिए उसके बाद कोई शर्त है ना, तो शर्त उसकी है कि सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए, समृद्धि चाहिए, सम्मान चाहिए। वो सत्ता से मिलता है, तो सत्ता के साथ सब आना चाहते हैं। इसीलिए देखिए कितने लोग आ रहे हैं। तो अभी हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए के गठबंधन दल के नाते हम अपना दल, सुहेल देव, सब लोग मिलके जो 8 प्रत्याशी घोषित हैं उसमें से सबको हम लोग जिताएंगे और सब जीत के जाएंगे। अब विपक्ष का जो दावा है वो गलत है। विपक्ष के पास बयानबाजी का नाम कुछ नहीं है, सब खोखला है और सब फेक न्यूज है। बरेली से बड़ी खबर आ रही है। आग हादसे में एक और मौत हुई है। 4 बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक मासूमों की मां की हालत गंभीर है। खेलते वक्त झोपड़ी में छिपी थी चारों बच्ची। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है। झोपड़ी में आग से जिंदा जल गए मासूम। फरीदपुर थाना क्षेत्र के नवादा बिलसंडी का यह पूरा मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया और अफसरों से इस पूरे मसले की जानकारी ली है। बड़ी खबर है, यहां पर हम आपको बता रहे हैं। मोटरसाइकिल से है नहीं आ रहा है। कानपुर में पनकी रोड पर मौजूद गुप्ता मार्केट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मार्केट के दुकानदारों की सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा होने से टला है। दुकानदारों ने तुरंत कॉल कर बिजली लाइन को बंद करवाया। सभी दुकानदारों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
टक्कर भी हो गया है, पूरी बिल्डिंग में आग लग जाएगी। हाथरस पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 3 किलो से ज्यादा गांजा और बाइक बरामद हुआ है। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। में इंस्पेक्टर चंद्रपाल व उनकी टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि आर.एल. शर्मा कोल्ड स्टोर के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 3 किलो 500 ग्राम गांजा व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में शनिवार को संगम तट पर स्नान की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस मौके पर तकरीबन 40 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। माघ मेले का 6वां प्रमुख स्नान पर्व होगा। माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ ही संगम की रेती पर 1 महीने से चल रहे कल्पवास का समापन हो जाएगा। इस मौके पर रेलवे 10 स्पेशल ट्रेन और उत्तर प्रदेश रोडवेज 300 के करीब अतिरिक्त बसें चलाएगा। स्नान पर्व के मद्देनजर प्रयागराज जिले में ट्रैफिक डायवर्जन आधी रात से ही लागू हो चुका है। पूर्णिमा का स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक दिन पहले ही मेला क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। पार्किंग की व्यवस्थाएं मेला क्षेत्र के अंदर भी की गई हैं और प्रयास ये है कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। 7 पार्किंग हमारी मेला क्षेत्र के अंदर है। इन पार्किंग में वाहनों की संख्या, बड़ी संख्या में हम इनमें वाहनों को स्थान दे सकते हैं। उसके बाद भर जाएंगे तो उसके बाद मेला क्षेत्र के बाहर भी पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। एटीएस की टीमें, एसटीएफ की टीमें, आरएएफ की टीमें, सिविल पुलिस के लोग, घुड़सवार पुलिस के लोग, महिला पुलिस, यातायात पुलिस, विभिन्न इकाइयां अपना अपना कार्य कर रही हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, एएस चेक टीम्स ये भी लगातार व्यवस्थापित हैं। क्लोज सर्किट टीवी के माध्यम से हम लोग नज़र रख रहे हैं और हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर लगातार ऑपरेटिव है, जो कि मेले के चप्पे चप्पे पे नजर रख रहा है। महुआ में कबरई थाना क्षेत्र के बांदा चौराहे पर करीब 6 से अधिक दुकानों में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। दुकानों में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने व्यापारियों की मदद से स्थिति को काबू में किया है और सभी मदद का आश्वासन व्यापारियों को दिया गया है। खबर कानपुर से है। शास्त्री नगर में पिंक टॉयलेट बनाने को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के पार्षद और उनके भांजे ने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट की, तो वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए और शास्त्री नगर चौकी में जमकर हंगामा हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्ष के प्रार्थना पत्र ले लिए हैं और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। प्रतापगढ़ में 7 साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसके शव को नाले के पास जमीन में दफन कर दिया गया। मामला बागराय के लच्छीपुर गांव का है, जहां 7 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था और उसका शव जलालपुर गांव के पास गुरुवार को नाले में मिला था। इसके बाद इस मामले में अब पुलिस कार्रवाई करते हुए बच्चे की मां और उसके प्रेमी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बेटे ने प्रेमी के साथ मां को देख लिया था, जिसके बाद मां ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। बच्चे की मां के कहने पर उसने अपने 4 साथियों के साथ बच्चे का अपहरण किया एवं एक नाले के पास ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे की बॉडी को बरामद कर लिया है एवं पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने जो इसमें अभियुक्त थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। एक अभियुक्त धीरज कुमार जो फरार चल रहा है, इस संबंध में टीम गठित कर दी गई है, शीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस विवेचना में सभी धाराओं, उचित धाराओं का समावेश कर लिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से है। खुद को बीजेपी का पदाधिकारी बताकर ठगने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलिया के अभिनेश सिंह की गिरफ्तारी बीजेपी प्रदेश कार्यालय के गेट से हुई है। सरकारी सीओजी नंबरों पर फोन करके खाने पीने रहने वाहन के इंतजाम के लिए यह आरोपी कहता था। हजरतगंज पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर से
इस ठग को गिरफ्तार किया गया है। बरेली में मीरगंज थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 2.5 किलो अफीम बरामद की है। पकड़ा गया तस्कर अयूब उर्फ कल्लू के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगे बढ़ते सीतापुर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2024 में रिकॉर्ड बनने वाला है। हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कार्यकर्ता का उत्साह और उमंग मैंने देखा है, मुझे विश्वास है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड बनने वाला है। और उत्तर प्रदेश में भी जो हमारी 80 सीट हैं, मैं कह सकता हूं कि आप देखना आने वाले समय में कार्यकर्ता के उत्साह से, इस उमंग से और कार्यकर्ता जिस मन से लगा है, हम 80 की 80 सीट जीतने वाले हैं।